Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well at your home. Today we start our new chapter, Play with Patterns. तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये वाले चैप्टर में हमें क्या सीखना है। ये वाले चैप्टर में हमें अलग अलग तरह के आगे की पैटर्न जो है वो कंप्लीट करनी होती है। हमें यहाँ पे एक या दो पैटर्न दी गई होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे की सारी जो पैटर्न है वो कंप्लीट करनी होंगी। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूज़ एरो ब्लॉक एंड एक्सटेंड द गिवन पैटर्न एंड ड्रॉ टू डिफरेंट पैटर्न्स इन द एम्प्टी स्पेस गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार जो एरो है वो इस तरह से अप एंड डाउन में है और दूसरी बार जो एरो है वो लेफ़्ट एंड राइट में है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी जो पैटर्न है वो हमें कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट है, तो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन में करनी है। फिर यहाँ पे फिर से आपको लेफ़्ट एंड राइट करनी है, फिर से अप एंड डाउन, फिर से लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे मैं आपको ओनली सिंबल ही दे रही हूँ, लेकिन इसमें जिस तरह से पैटर्न दी गई है ऊपर से डॉट करना है, इस तरह से वो सब आपको कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे आपको ओनली ये क्लू ही दे रही हूँ कि आपको किस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाना है। सेम इसमें भी आपको यही करना है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, अप डाउन लेफ़्ट राइट। इसी तरह से ये आपको जो है वो पैटर्न कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2 पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है। तो एक बार जो है वो अप एंड डाउन सारे अप एंड डाउन एरो है और लेफ़्ट एंड राइट एरो है वो सब साथ में है और एक बार सभी बाहर की ओर है। तो एक बार जो है वो सारे बाहर की ओर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी एक बार हम राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन साथ में करेंगे और एक बार जो है वो सारे रोम्बोस की तरह बाहर करेंगे, राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन। अभी ये सारे बाहर की ओर रोम्बोस की जैसे, फिर राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन। ओके, इस तरह से ये जो नीचे वाली भी है ये लाइन भी आपको कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 3, तो नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमें एक ही पैटर्न दी गई है जिसमें कि सारे एरो अंदर है। अभी हमें इसमें ऊपर क्या लिखा है, टू डिफरेंट हमें करनी है, अलग अलग तरीके से 2 डिफरेंट पैटर्न करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए कि ये सारे एक बार जो एरो अंदर है वो अभी हम दूसरी बार करेंगे, तो ये सारे एरो जो है वो इस तरह से हम बाहर करेंगे। ओके, इस तरह से एक बार फिर से अंदर करेंगे जो हमें यहाँ पे दी गई है वैसे। अभी एक बार हम ये सब इस तरह से करेंगे, एक बार ये पैटर्न आएगी, एक बार ये पैटर्न आएगी, फिर एक बार ये पैटर्न आएगी और एक बार ये पैटर्न आएगी। इस तरह से एक बार जो एरो है वो सारे अंदर की ओर करने हैं और दूसरी बार जो एरो है वो सारे बाहर की ओर करने हैं। सेम इसमें भी हमें ऐसा ही करना है, एक बार अंदर की ओर सारे एरो और दूसरी बार सारे एरो बाहर की साइड। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट 4 में। तो 4 में हम क्या करेंगे, ये जो सारे एरो हैं इसमें से हम अभी अलग पैटर्न बनाएंगे। अभी हमें यहाँ पे हमारी तरह से पैटर्न बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, एक बार अप में कॉर्नर में, एक बार साइड में कॉर्नर में, फिर ये दूसरे बॉक्स में यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, यहाँ पे अप के कॉर्नर में। इस तरह से हम पूरे जिग जैग जैसी डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। इस तरह से ये जो पूरी जिग जैग जैसी लाइन बननी चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर ही सारे एरो आने चाहिए। ये हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। तो ये बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कैसे करना है, इस तरह से 2 एरो जो है सामने सामने, फिर से ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन के कॉर्नर में, फिर से ऐसे जिग जैग की निशानी बनेगी, फिर से ऐसे राइट एंड लेफ़्ट, फिर से नीचे ऊपर,
फिर यहाँ से ऊपर नीचे और यहाँ पे इस तरह से। ओके, आपको पता चला। आपको अलग अलग तरह की पैटर्न बनानी है। सो ये 2 पैटर्न मैंने आपको सिखाई है। तो जैसे आप इस लाइन में करो वैसे ही आपको ये पैटर्न इस लाइन में भी करनी है। अभी हम करेंगे पीछे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सटेंड द पैटर्न एंड मेक 2 डिफरेंट पैटर्न्स इन द एम्प्टी स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 पैटर्न दी गई है और सेम वैसी की वैसी पैटर्न ही हमें आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले 1 लीफ है, फिर 2 लीफ है, फिर 3, फिर 4, यानी यहाँ पे वापस से 1 आया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे 2 लीफ बनाने हैं। फिर यहाँ पे हमें अभी 3 लीफ बनाने हैं और यहाँ पे आपको 4 लीफ बनाने हैं। इसी तरह से सेम यहाँ पे आपको 2 लाइनें 2 एरो है, तो वो अप में भी है और साइड में भी है। फिर यहाँ पे 3 एरो हैं, तो ये भी अप में भी है और साइड में भी है। तो फिर अभी आपको यहाँ पे 4 एरो इस तरह से करने हैं और इसी तरह से 4 एरो साइड में करने हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपको 5 एरो जो है वो अप करने हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रायंगल, तो पहले सब आपको फिर से ऐसे के ऐसे ही 3 जो ट्रायंगल है पिरामिड शेप के वो आपको ड्रॉ कर लेने हैं। फिर इसी तरह से एक बार साइड में, एक बार डाउन में और एक बार लेफ्ट में जो है वो आपको इस तरह से कलर फिल करने हैं। सेम टू सेम आपको ऐसे ही करने हैं। फिर मैं आपको हमें 2 नीचे अलग पैटर्न सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी में एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से और फिर हमें सर्कल के पार्ट बनाने हैं इस तरह से। सभी में सर्कल के इसी तरह से पार्ट बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट। ओके, आपको अच्छे से बनाने हैं, हाथ से सर्कल ड्रॉ नहीं करने हैं। आपको कॉइन ले लेना है या तो फिर बोतल का ढक्कन लेके इस बॉक्स के साइज़ का हमें करना है। फिर हमें क्या करना है, तो एक बार हमें ये साइड कलर करनी है, फिर ये नीचे की साइड, एक में नीचे की साइड, एक में इस तरह और वापस से यहाँ, फिर एक में नीचे का और एक में इस साइड। इसी तरह से आपको ये सर्कल वाली जो डिज़ाइन है वो पैटर्न है वो आपको कंप्लीट करनी है। अभी नीचे में हमें इस तरह से रेक्टेंगल बनाने हैं। इसी तरह से आपको 6 रेक्टेंगल बना लेने हैं और एक बार स्टार्टिंग में कलर करना है फर्स्ट रो में, फिर में आपको सेकंड में करना है और लास्ट में आपको थर्ड में करना है। इसी वाइज से आपको ये पैटर्न जो है वो आगे बढ़ानी है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक्सटेंड द गिवन नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स एंड मेक 2 डिफरेंट नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स इन द एम्प्टी स्पेस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे जो दिया गया है एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग कि हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, तो ABCD के पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि A के बाद B को कट किया है और C को लिया है और D को कट करके E लिया है। इसी वजह एक अल्फ़ाबेट को कट करके उसके पीछे का जो अल्फ़ाबेट है वो हमें लिखना है। तो A B को कट करके C, फिर D को कट करके E, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि F नहीं है, फिर F को कट करके G, H को कट करके I और J को कट करके K। इसी वजह हमें ये पैटर्न आगे बढ़ानी है। तो MCQ, फिर Q के बाद क्या आता है R, तो हमें R नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट लिखना है S। फिर S के बाद T, तो T नहीं लिखना है, T के बाद क्या आता है U, तो वो हमें लिखना है। फिर V, तो V नहीं लिखना है, उसके बाद का W लिखना है। फिर X, तो X नहीं और Y लिखना है। फिर Z, तो Z नहीं A लिखना है और फिर C लिखना है। और यहाँ पे थर्ड वाले में क्या आएगा, EGNI, EGNI, लेकिन आपको ये सारे अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल में लिखने हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है 10, 20, 30, फिर यहाँ पे आएगा 40, 50 एंड 60। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टी पैटर्न है XYZ। ओके, ZYX, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे CB और E, 40C, 50B एंड 60A। फिर यहाँ पे आपको 50-50 जो है वो कट करने हैं।
850 800, 750 700, 650 तो 600। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, तो उसमें आपको क्या करना है, 111, 211, 311, 411, 511 एंड 611। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या है कि अलग तरह से हमें पैटर्न बनानी है, मैक नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे 100, फिर यहाँ पे 200, यहाँ पे हम लिखेंगे 300, 400, 500 एंड लास्ट में आएगा 600। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक अलग तरह की पैटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का गैप करके 850, 750, 650, 550, 450 एंड लास्ट में आएगा 350। ओके, अभी नीचे है मैक अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न। तो अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, दो दो के पेयर बना देंगे, AB BC, और एक ये जो लास्ट वाला जो है वही यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, यानी कि हमें लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो हमें रिपीट करना है, AB BC CD DE EF। इसी तरह से आपको ये पूरी जो पैटर्न है वो आगे बढ़ानी है दोनों बॉक्स में, FG और GH। ओके, तो यहाँ पे आपको HI IJ JK KL LM MN NO OP और PQ। ओके, इसी वाइज हमें यहाँ पे आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ 1 2 3 अरेंज द लेटर्स PQR इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे जो सारी PQR अरेंज करने हैं। 1 2 3 की जगह पे हमें क्या रखने हैं, PQR। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQR। अभी यहाँ पे वापस से 3 है, तो 3 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, R, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह पे हमने लिखा है P, तो यहाँ पे आएगा P। फिर है 2, तो 2 की जगह पे हमने लिखा है Q। फिर है 2 वापस से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q। फिर 3 में है R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R, और फर्स्ट है तो यहाँ पे आएगा P। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एज पर द गिवन मैजिकल पैटर्न। यहाँ पे जो मैजिकल पैटर्न है, अरेंज द नंबर 2 to 11 इन अ सच वे दैट द नंबर ऑन ईच लाइन एड अप टू 20। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको नंबर इस तरह से सेट करने हैं, 2 से लेकर 11 तक के आपको नंबर इस तरह से सेट करने हैं कि उसका जो ऐड मतलब कि उसका जो सम है वो 20 के अंदर कोई भी नंबर एक ही बार आना चाहिए। मतलब यहाँ पे इसका जो हम इस तरह से सम करेंगे तो भी सेम आंसर आना चाहिए, इस तरह से सम करेंगे प्लस तो भी सेम आंसर, इस तरह से सम करें तो भी सेम आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, फिर वापस से यहाँ पे 7 5 3 6 1 और 8। ये आपको खुद लिखने हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे रेडी करके दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस तरह से उसका प्लस करेंगे तो 2 + 9 11 एंड 11 + 4 15। और इस तरह से हम करेंगे 7 + 2 9 एंड 9 + 6 15। यहाँ पे लास्ट में करेंगे 6 + 1 7 एंड 7 + 8 15। और इस तरह से हम क्रॉस में भी करेंगे तो 6 + 5 11 एंड 11 + 4 15। हम किसी भी तरह से इसके सम करेंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा। अभी हम पीछे करेंगे पेज नंबर 146। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, ड्रॉ 2 डिफरेंट कलर्स इन द टाइल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको टाइल्स का पिक्चर दिया गया है, उसमें आपको 2 अलग कलर फिल करके एक अच्छी सी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। इसमें आप अपने फेवरेट कलर भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप कोई इस तरह से रेड कलर फिल करते हैं।
तो इसके साथ आप इसके कॉम्बिनेशन में ये पर्पल कलर भी ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप वापस से रेड करिए, इस तरह से आप वापस ब्लू करिए। इस तरह से आप अपनी तरह से कोई भी अच्छे से कलर फिल कर सकते हैं। तो ये है दूसरी टाइल्स की डिज़ाइन। तो इसमें आप सभी में इस तरह से कर सकते हैं। और अंदर की जो लाइन है उसमें आप अलग कलर कर सकते हैं। अंदर के जो ये डिज़ाइन है उसमें आप अलग से कलर कर सकते हैं। इसी वाइज आपको ये भी कंप्लीट करना है कलर फिल करके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सटेंड द पैटर्न, मतलब इसमें जिस तरह से आपको दिखाया गया है उसी वाइज आपको ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, ये पैटर्न है वो आपको कंप्लीट करनी है इस तरह से। इसमें आपको कलर फिल नहीं करने, आपको ओनली पेंसिल से शेड करने हैं। एक में आपको शेड करना है और एक आपको ऐसे ही रखना है, इसमें आपको कलर नहीं फिल करने हैं। और सेम इसमें भी आपको सर्कल इस तरह से ड्रॉ करके इसमें अंदर जो ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और नीचे में भी आपको ये स्टार वाली पैटर्न जो है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। और इसमें भी आपको पेंसिल के शेड करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको क्या करना है। यहाँ पे एक बॉक्स एम्प्टी है, दूसरे बॉक्स में लाइनिंग है, तीसरे बॉक्स में डॉट है, वापस से एक बॉक्स ब्लैंक है, वापस से एक बॉक्स में लाइनिंग है, फिर डॉट है। फिर यहाँ पे ये बॉक्स आपको छोड़ देना है, ये वाले बॉक्स में आपको लाइनिंग करनी है, ये वाले में आपको डॉट करना है। और ये वाला जो है लास्ट वाला वो ऐसे ही रहेगा। तो सेम ये पैटर्न जो है वो आपको कंप्लीट करनी है और ये वाली पैटर्न भी आपको कंप्लीट करनी है। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में आपको पैटर्न कंप्लीट करके उसमें शेड करने हैं। क्या पैटर्न कंप्लीट करके आपको सेट करने हैं। और आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो मैंने आपको सीखा है वो आपको देख देख के लिखने हैं। मैं शाम को या फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसकी आंसर की आपको सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे। और ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके आप मुझे शाम तक इसके पिक्चर सेंड करोगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।